नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी, जिसमें से एक का नाम जीत है और दूसरे का मीत। एक दिन जीत ने कहा, बुरे लोग ही इस कलयुगी दुनिया में आगे बढ़ते हैं और धन कमाते हैं। पर दूसरे भाई मीत ने अपने भाई की बात का खंडन किया और कहा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में शर्त लग गई और कहा, हम गाँव वालों से पूछेंगे, वो जिसके हक में बोलेंगे वो शर्त जीतेगा और जो शर्त हारेगा उसे अपनी जमीन दूसरे को देनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों गांव वालों से पूछते हैं तो सभी गांव वाले जीत की बात का समर्थन करते हैं। जीत शर्त जीत जाता है और मीत को अपनी जमीन अपने भाई को देनी पड़ती है। इसके बाद जीत अमीर बन जाता है और मीत बहुत गरीब हो जाता है। उसके परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। एक दिन मीत के घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं बचा तो उसकी बीबी ने कहा, अपने भाई से कुछ चावल ले आओ। तो मीत अपनी पत्नी की बात सुन जीत के घर चावल लेने जाता है, पर जीत उसे बोलता है कि चावल तो तुम मुझसे जितने मर्जी ले जाओ, पर इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। इस पर मीत कहता है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो जीत मीत को कहता है, चलो तुम एक काम करो, अपनी एक आँख ही मुझे दे दो और चावल ले जाओ। यह बात सुन मीत को बहुत दुख पहुंचता है, पर घर पर उसके बच्चे भूखे थे तो वह अपनी एक आंख भाई को देकर चावल ले लेता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मीत का फिर वही हाल हो जाता है और वो फिर अपने भाई के पास जाता है और इस बार उसे अपनी दूसरी आंख भी देनी पड़ती है। यह देख मीत की पत्नी को बहुत दुख पहुंचता है और वह कहती है, अब तुम अंधे हो गए हो, अब क्या करोगे? तो मीत अपनी पत्नी से कहता है, तुम रोज चौराहे पर मुझे छोड़ाना और शाम को ले जाना, मैं वहां बैठकर भीख मांग लिया करूंगा। मीत की पत्नी ने भी ऐसा ही किया और उनके परिवार का गुजारा भीख मांगकर होने लगा। एक दिन तूफान और बारिश की वजह से मीत की पत्नी उसे लेने नहीं पहुंची तो वह कुछ देर इंतजार कर खुद घर जाने लगा और रास्ता भटक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ सुबह होने का इंतजार करने लगा। उस पेड़ पर दो भूत हर महीने अपने सरदार को महीने के काम का हिसाब देते थे। तो भूतों के सरदार ने पहले से पूछा, तुमने इस महीने क्या किया? तो वो बोले, मैंने राजा की बेटी को गूंगा कर दिया, जिस वजह से उसकी शादी टूट गई। और दूसरे ने कहा, मैंने दो भाइयों में से अच्छी सोच वाले भाई को अंधा बना दिया। इस पर भूतों का सरदार बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने इस महीने बहुत बढ़िया काम किया, और जोर जोर से हंसने लगा। जब भूतों ने सरदार के हंसने का कारण पूछा तो वो बोला, जिन लोगों का तुम बुरा करके आए हो उन मूर्खों को क्या पता कि इस पेड़ की छाल लगाने से उस अंधे की आंख ठीक हो सकती है और इस पेड़ के पत्ते खाने से राजा की बेटी बोल सकती है। यही सभी बातें मीत ने सुन ली और सुबह हुई और वो सभी भूत वहां से चले गए और मीत ने उस पेड़ की छाल अपनी आंखों पर लगाई तो उसकी आंखें ठीक हो गई और वह अपने घर चला गया। यह देख उसकी बीवी बच्चे बहुत खुश हुए। मीत ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बात बताई और राजा के महल जा पहुंचा और राजा से बोला, तुम अपनी बेटी को यह पत्ते खिला दो तो उसकी आवाज वापस आ जाएगी। राजा ने वैसा ही किया और उसकी बेटी बोलने लगी। यह देख राजा बहुत खुश हुआ और मीत को रहने के लिए बहुत बड़ा घर और बहुत सारा धन दिया। यह सब देख अब जीत को जलन होने लगी और मीत से उसने जाकर माफ़ी मांगी और कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। और मीत से सारी बात पूछी कि तुम्हारी आंखें कैसे वापस आई, क्योंकि मीत एक अच्छी सोच का इंसान था तो उसने बिना कुछ छिपाए सारी बातें अपने भाई को बताई। इसके बाद जीत महीने के अंत में उसी पेड़ के नीचे उन भूतों की बातें सुनने के लिए जाता है। भूतों का सरदार पूछता है, क्या किया तुमने इस महीने? इस पर भूत बोलते हैं, सरदार इस महीने तो सब गड़बड़ हो गया, जो हमने पिछले महीने किया था वो सब सही हो गया। राजा की बेटी बोलने लगी और वह अंधा भी देखने लगा। इस पर भूतों के सरदार ने कहा, जरूर हमारी बातें किसी ने सुन ली होंगी। और उन्होंने पेड़ के नीचे जीत को बैठा देखा और उसे पकड़कर मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी सोच वाले इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरी सोच वाले इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें और हमेशा खुश रहें। तो अगली और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।